जी पप्पू जी के बारे में कुछ कह रही हैं, एक बार सुन लेते हैं। हाँ शायना जी आप कुछ बता रही हैं पप्पू जी के बारे में। आ रही हूँ कंचना जी। मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेस के पप्पू जी को पूछिए, अच्छा उनकी क्या है परिस्थिति। और वो ओरिजिनल पप्पू जी जो हैं कांग्रेस के, वो सिर्फ देखते हैं, दिखाते हैं कि देखिए मैं बड़ा एक भारत जोड़ो यात्रा न्याय के बारे में बात करते हैं। उनके यहाँ सबसे ज्यादा अन्याय है। मोदी जी ने तो कर दिखाया है, उनके जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, जो प्रगति हुई है पूरे देश में। हमें पता है कि मोदी की गारंटी के निमित्त हम 400 पार जरूर पार करेंगे, लेकिन इन सब लोगों की नैया डूब चुकी है, क्योंकि एक पप्पू है जो कभी छोड़ते नहीं और एक पप्पू है जिनको झेलना पड़ता है ये पप्पू को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोच विचार ये होनी चाहिए कि इंडिया अलायंस का बचा क्या है। बचा क्या है, लेकिन विश्वास तेजस्वी यादव कह रहे हैं पार्टी वेस्ट बंगाल में भी 25 पार करेगी। और ठीक है, लेकिन कंचना जी तेजस्वी यादव किस बेसिस पर फिर कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि बिहार चौंकाने वाले रिजल्ट देगा, बिहार चौंकाएगा। तेजस्वी यादव तो ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल चौंकाने वाले देगा। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है। आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी। हाँ, सबसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और ट्रोल कंपनियों के साथ हुआ है। अरे जिसको पूरी ट्रोल कंपनी ये लोग लगा देते थे गाली के लिए, फिर उसको अपना लेते हैं और उसी के फिर सराहना करते हैं। और क्या आप लोग दरी बिछाओगे जब टिकट मिलेगा? हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। टिकट आप लोग वोटर तय करते हैं या आपका विश्लेषण? आप हमारे बारे में फिक्र मत कीजिए। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की जो लोकप्रिय विश्व भर में। थोड़ा आपकी भी वास्तविकता आज आप राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को कैसे हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए क्या किया जाए और हमारे लाभार्थियों के लिए जो किया है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ। ठीक है विनीत जी, क्विक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं वापस स्टूडियो के मेहमानों का रुख करूंगी, क्योंकि सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात इतनी नहीं है। आप ये देखिए, ठीक है, इधर पूर्णिया को लेकर असमंजस की स्थिति मची हुई है, उधर महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बड़े बड़े आरोप लगाकर नेता देखिए छोड़ दे रहे हैं पार्टी। उधर हम वो भी देख रहे हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। लेकिन साथ ही साथ सनातन को लेकर भी तमाम जो नेता हैं उन और प्रवक्ता जो हैं वो छोड़ के गए हैं पार्टी को। जी विनीत जी, आप अपनी बात कर लीजिए कंप्लीट। मुझे लगता है कि ना INDA अलायंस के जो दोनों घटक है, कांग्रेस हो या फिर RJD हो, आज उनकी दोनों की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। एक तो परिवारवादी है, केवल पत्नी, बेटा, बेटी, पिता, इसी के बीच में सिमट करके भ्रष्टाचार के आरोप है। खास करके RJD तो जेल में जाके उनको मुखिया, जेलवादी लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको परिवार के बाहर कोई दिखता नहीं है। और जहां तक बिहार के बात पे जो बेहाल हुआ था लालू जी के समय पे, ये क्या सबको पता नहीं है क्या? सभी को पता है कि उनका बेटा बेटी, उनकी पत्नी के समय पे जो करप्शन हुआ था, जो भ्रष्टाचार हुआ था, वो बहुत ज्यादा हुआ था। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर बड़ा एक मन बन चुका है कि ना लालू जी ना कांग्रेस जी, इन दोनों को नहीं रहेंगे और इस समय जो साथ मिलेगा वो मोदी जी को मिलेगा। और केवल बिहार की बात नहीं है, अगर ये बात पूरे आपने अगर हिंदुस्तान में देखी है तो वहां पे बात चल रही है। और 400 प्लस ये पक्की बात है। हाँ, एक बात है, लालू जी को सोचना पड़ेगा कि बाकी कोई केसेस न खुले उनके। नहीं कंचना जी जो है, आप बताइए तो लालू जी के ऊपर क्या क्या केसेस है? ठीक है, मैं एक मिनट आऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश से भी INDIA को बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो खजुराहो में मीरा यादव की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन कार्य वो कर दिया है। नामांकन फॉर्म पर साइन न होने और वोटर लिस्ट की सत्यापित कॉपी जमा न करने की वजह से नामांकन, हालांकि ये बताया जा रहा है कि रद्द कर दिया गया है। खजुराहो से मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा उम्मीदवार हैं। स्क्रूटनी के बाद खजुराहो सीट पर 18 नामांकन वे अवैध पाए गए हैं। तो ये इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, हालांकि इस खबर को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि वो खबर वहां पर जो लिखी हुई है और जो कारण वहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर मैं जरा प्रेम जी से लेकिन समझना चाहूंगी। प्रेम जी, मैं उस एंटनी कमेटी को लेकर भी आऊंगी, जो ये बार बार जो कहा जा रहा है ना, दरअसल कि जो नेता छोड़ के गए हैं INDIA कांग्रेस के, बेसिकली अगर यहाँ पर बात करूँ, चाहे वो गौरव बल्लभ हो, चाहे वो संजय निरुपम हो, चाहे हम यहाँ पर बॉक्सर राजेंद्र सिंह की बात कर ले, और उनसे पहले भी ऐसा नहीं है चला चली कि ये बेला तो काफी टाइम से चल रही
रही है, लंबे वक्त से चल रही है। लेकिन अगर पिछले कुछ वक्त की बात की जाए तो एंटनी कमेटी की वो बात भी आपको याद होगी जिसमें बताया गया था बाकायदा कि धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के मुद्दे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, लेकिन तब भी ये छूटा नहीं है उसका, ना नेताओं के बताने से छूटा है ना इनसे छूटा है। देखिए, नुकसान की समीक्षा हो सकती है, लेकिन सही और गलत उससे तय नहीं होता है। सेकुलरिज्म इस देश की आत्मा है और उस पर टिके रहना राजनीतिक दलों का धर्म है। कांग्रेस ने वो किया है। अब उसका नुकसान उसका दूसरा पार्ट है कि जो हिंदूवाद, बहुसंख्यकवाद के रूप में जो चीज़ें हुई उसको कांग्रेस नहीं रोक सकी थी। तो एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस के विरोध में नहीं है, वो एक समीक्षात्मक रिपोर्ट है। और अभी जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कितने आप 2-4 नाम गिनाते हैं कि कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए, हाँ सुनिए, साफ हो गई है सब। आप 5 साल का फिर रिकॉर्ड लेंगे, 5 साल का बीजेपी का भी रिकॉर्ड लीजिए। आप कर्नाटक में देखिए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कौन कौन सब पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस में भी आए, फिर रिटर्न भी हुए। आज अभी भी मंत्री जा रहे हैं, अभी आप लगातार देख रहे हैं 3-4 सांसद बीजेपी छोड़कर चले गए। तो ये चुनाव के समय में होता है। इस समय आप ग्रिल कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस को, अरे कांग्रेस से ही केवल स्विच ओवर नहीं हो रहा है, दूसरी पार्टियों से भी स्विच ओवर हो रहा है। हाँ। ये बात है। एक बात इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं, अभी संविधान बदलने की बात कंचना यादव जी बोल रही थी। हाँ। तीसरे नेता ने ऐसा कहा है, अनंत हेगड़े, फिर आपको ज्योति मिर्धा और अब ये प्रेम कुमार जी गया वाले, इन तीनों ने कहा संविधान बदल देंगे। उसके बाद भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोगों को पार्टी में लेना हमारी रणनीति है। निर्मला सीतारमण ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा, और आज रामदास अठावले कह रहे हैं कि या तो हमारे यहाँ दरवाजे खुले आ जाओ, नहीं तो जेल के दरवाजे खुले चले जाओ। ऐसे रामदास अठावले बोल रहे हैं। इससे अनैतिक, इससे गिरा हुआ, इससे गिरी हुई राजनीति और कुछ हो नहीं सकती। रेड कारपेट बिछा रखा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए। देखिए, एक शेर मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि ना खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। ये है राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि उनको सबने छोड़ दिया है। उनके जितने भी नेता उनके खासम खास होते थे, उन्होंने छोड़ दिया और उन्हीं के कर्मों के कारण छोड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, अभी धर्मनिरपेक्षता की बात हुई कांग्रेस पार्टी की। इनकी धर्मनिरपेक्षता तभी इनको याद आती है जब इनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध करना होता है, जब इनको कार सेवकों के ऊपर गोली चलवानी होती है, जब इंडिया अलायंस के घटक दल बोलते हैं कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है, हाँ, तब ये धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। सनातन के ऊपर अटैक करके, कितने शर्म की बात है। और देखिए एक चीज और बोलूंगी, आज एक मैंने मजेदार चीज बोलती हूँ। आज इन्होंने अपना वो क्या कहते हैं मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें लिखा था हाथ बदलेगा हालात। मैंने एक टैगलाइन दी है कि दामाद बिगाड़ेगा हालात, क्योंकि दामाद जी ने बोल दिया ना अमेठी से नहीं, मैं लड़ूंगा ठीक है, ठीक है, 1999 में वहां गया। ठीक है, पॉइंटर्स काफी हैं और ममता जी थोड़ा सा लेट आज देरी से जुड़ी थी, लेकिन बहुत शुक्रिया समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस चर्चा में। फिलहाल इतना ही, रुकेंगे ब्रेक।